हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग इम्पल्स में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है द डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट रिप्रेजेंट्स द चेन ऑफ कमांड विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि इसका मीनिंग ये हुआ कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैनेजमेंट का अलग अलग लेवल है वो सभी लेवल एक चेन ऑफ कमांड को रिप्रेजेंट करता है। अगला पॉइंट है देयर आर 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट। यानी कि मैनेजमेंट का 3 लेवल है। देखते हैं कौन कौन सा है। तो पहला है टॉप लेवल मैनेजमेंट, या फिर इसको कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल ऑफ मैनेजमेंट। दूसरा है मिडल लेवल ऑफ मैनेजमेंट या एग्जीक्यूटिव लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तीसरा है लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट या फिर सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो ये था मैनेजमेंट का तीनों अलग अलग लेवल। अब सभी लेवल को एक एक करके हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहला है टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल ऑफ मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल ऑफ मैनेजमेंट है वो सभी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है। किसी इंस्टीट्यूशन को या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए जो भी पॉलिसी चाहिए होता है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन की आवश्यकता होती है, सभी इस एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे तैयार किया जाता है। अब देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। पहला पॉइंट है टॉप लेवल मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ पर्सन वर्किंग एट हायर लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन सच। यानी कि जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट है वो उन लोगों से मिलकर बना है जो ऑर्गेनाइजेशन में हायर लेवल पे काम करते हैं, जैसे कि डायरेक्टर, सीईओ, जनरल मैनेजर, चेयरमैन, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। तो ये सब जो है एक टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल ऑफ मैनेजमेंट। कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल ऑफ मैनेजमेंट का क्या फंक्शन है। टॉप लेवल मैनेजमेंट ले डाउन मेन ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसी फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो पॉलिसी और ऑब्जेक्टिव की आवश्यकता होती है वो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा तैयार किया जाता है। दूसरा पॉइंट है इट फ्रेम द मेन प्लान एंड पॉलिसी रिक्वायर्स टू रन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी किसी संस्था को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए जो पॉलिसी और प्लान की रिक्वायरमेंट होती है वो भी टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा तैयार किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइडिंग ओवरऑल गाइडेंस एंड डायरेक्शन टू द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को, यानी कि जो संस्था है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसको ये डायरेक्शन और ओवरऑल गाइडेंस प्रोवाइड करता है। अब नेक्स्ट फंक्शन है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का कि इस्टेब्लिशिंग कंट्रोल ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशनल डिपार्टमेंट। यानी कि उस संस्था के अंदर, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट है, सभी डिपार्टमेंट के ऊपर अपना एक कंट्रोल एस्टेब्लिश करता है। अब हम बात करते हैं मिडल लेवल ऑफ मैनेजमेंट या फिर एग्जीक्यूटिव लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो ये जो मैनेजमेंट है, जो एग्जीक्यूटिव लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, ये सभी पॉलिसी को, सभी रूल्स एंड रेगुलेशन को ये अप्लाई करता है जो कि टॉप लेवल के द्वारा, या फिर कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के द्वारा जो भी पॉलिसी एंड रूल्स एंड रेगुलेशन तैयार किया गया था वो क्या करता है, ये उसको इम्प्लीमेंट करता है। एग्जीक्यूटिव जो लेवल है वो क्या करता है, सारे पॉलिसी को लागू करता है। अब देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। पहला पॉइंट है दिस लेवल ऑफ मैनेजमेंट बेसिकली कंसर्न विद द टास्क ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी। यानी कि जो भी पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के द्वारा तैयार किया गया था उसको ये इम्प्लीमेंट करने का, उसको ये पारित करने का काम करता है। अगला पॉइंट है इट एक्ट्स एज लिंक बिटवीन टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। यानी कि ये एक लिंक के रूप में काम करता है टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट और
लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बीच। अगला पॉइंट है इट कंसिस्ट ऑफ ऑल डिपार्टमेंटल एंड डिविजनल हेड, यानी कि जो मिडल लेवल है ये किन किन लोगों से मिलकर बना होगा, तो इसमें जितने भी डिपार्टमेंटल और डिविजनल हेड है उनसे मिलकर ये मिडिल लेवल तैयार होता है। अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट कि इसका क्या क्या फंक्शंस होता है। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी ले डाउन बाय टॉप मैनेजमेंट, यानी कि जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट है उसके द्वारा जो भी पॉलिसी तैयार किया गया था उसको ये इम्प्लीमेंट करने का काम करता है। अगला फंक्शन है सेलेक्टिंग एम्प्लॉय फॉर द डिपार्टमेंट, यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग एम्प्लॉय को ये सेलेक्ट करने का काम करता है। अगला पॉइंट है ट्रेनिंग ऑफ लोअर मैनेजर, जो लोअर मैनेजर है उसको ये ट्रेनिंग देता है। अगला है सेंड रिपोर्ट्स एंड डाटा टू टॉप लेवल मैनेजर, यानी जो टॉप लेवल मैनेजर है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के अंदर आता है उसको ये रिपोर्ट और डाटा सेंड करता है। और जो अगला फंक्शन जो है इसका मिडिल लेवल का वो है इवेलुएट द परफॉर्मेंस ऑफ जूनियर मैनेजर, जूनियर मैनेजर का जो परफॉर्मेंस है उसको ये इवेलुएट करने का काम करता है। अब है लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट या फिर कह सकते हैं कि सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो ये क्या है, तो इट कंसिस्ट ऑफ सुपरवाइजर, सेक्शन ऑफिसर एंड सुपरिटेंडेंट, यानी कि इसमें कौन कौन सा आएगा, तो सुपरवाइजर आएगा, सेक्शन ऑफिसर आएगा और सुपरिटेंडेंट आएगा। अगला पॉइंट है दे असाइन जॉब टू वर्कर, यानी कि वर्कर को ये जॉब असाइन करता है, एम्प्लॉय को जॉब असाइन करने का ये काम करता है। अगला पॉइंट है सुपरवाइजरी लेवल मैनेजर गाइड एंड सुपरवाइज वर्कर इन परफॉर्मिंग डे टू डे एक्टिविटी, यानी कि डे टू डे एक्टिविटी को परफॉर्म करने में वर्कर को ये सुपरवाइज करने का काम करता है। अगला पॉइंट है दे अरेंज नेसेसरी रिसोर्सेस मटेरियल फॉर एकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल टास्क, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का जो टास्क है जो उसका गोल है उसको अचीव करने के लिए, उसको एकम्प्लिश करने के लिए जो भी नेसेसरी रिसोर्सेस है मटेरियल है उसको ये अरेंज करता है। तो ये थी पूरी जानकारी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।